नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार प्यारे दोस्तों। आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेज में और बेटा टॉपर्स 2026 बैच में आपका स्वागत है। मैं आपका बड़ा भाई आज से मैं लिटरेचर यानी फ्लेमिंगो की जो किताब है, फ्लेमिंगो की जो किताब है, जो बुक है, एनसीईआरटी की जो किताब है, उसे मैं आज शुरू कर रहा हूं। शुरू करने से पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर मैं बात करना चाहता हूं, जिससे आप और हम इस बात से अवेयर हो जाएं कि हमारे लिए ये बुक कितनी महत्वपूर्ण है। शाबाश मेरे शेरों। तो जल्दी से आ जाइएगा, हम शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की और पढ़ते हैं वो महान किताब, जो किताब तुम्हारा बेड़ा पार करेगी। यकीन मानो ये किताब बहुत अहम हिस्सा हमारी जिंदगी का अदा करेगी। सिर्फ और सिर्फ किताब ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ पेपर ही नहीं, ये हमारी जिंदगी में आने वाले वो समय जब हम समाज में आकर इंग्लिश को बहुत वैल्यू करेंगे और हम बोलेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, तो वहां ये किताब बहुत काम में आएगी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में, जो कि द लास्ट लेसन की मैंने शुरू की है। फ्लेमिंगो का पहला ही चैप्टर है और पहला चैप्टर पढ़ने के बाद आज तो ये खत्म नहीं होगा, ना ही मैं इसे आज खत्म करना चाहता हूं। इसकी वजह दो कारण है। पहला ये कि बेटा मुझे पढ़ाना नहीं है, मैं पढ़ाने के लिए यहां पर उपस्थित नहीं हूं। मेरा काम समझाने का है, मेरा काम उस काम को करने का है जो तुम्हें फायदा दे। 1 घंटे में भी ये चैप्टर हो सकता है, लेकिन मैं नहीं करूंगा। उसका रीजन कि मैं नहीं चाहता तुम अपनी क्लास में, जो स्कूल की क्लास है, वहां पर बेइज्जती फील करो। मैं नहीं चाहता कि कोई ये कहे कि इसको कुछ नहीं आता। मैं अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखने के लिए चाहे 2 दिन लग जाएं, मैं इस पर काम करूंगा और मैं इसे डिटेल में पढ़ाऊंगा। शाबाश। एक एक अक्षर, एक एक वर्ड मीनिंग तुम्हें इस पूरी फ्लेमिंगो की याद कराऊंगा। ये मेरा आज वादा है शुरुआत में क्लास का। और आखिरी क्लास का जब आखिरी लेसन होगा इसका, तो मैं तुमसे वो वादा पूछूंगा कि देखो मैंने वादा किया था, हर एक चैप्टर का हर एक वर्ड की मीनिंग तुम्हें पता है। और हो सकता है फ्लेमिंगो तुम्हारी जिंदगी की वो किताब रहे जो शायद तुम्हें और कोई किताब इतनी याद ही ना रहे। ये बेहतरीन एक किताब बनकर, तुम्हारा साथी बनकर तुम्हारी जिंदगी में बहुत काम में आएगी। चलिए एक बार अब सभी बच्चे मुझे हार्ट वाली इमोजी भेजकर ये बताएंगे कि वो सब परिवार में कैसे हैं और कैसे नहीं है। मैं आज का सेशन डिटेल्ड 1 बाय 1 वर्ड एक्सप्लेनेशन से शुरू करने जा रहा हूं और यही मैं आखिर तक रखूंगा। आज और कल में कोई फर्क तुम नहीं देखोगे। जो आज पढ़ोगे वही कल, वही मेरे बच्चे, वही रूटीन, हर एक बेहतरीन चर्चा करते हुए, कहानी को दिमाग में रखते हुए। और मैं कह रहा हूं पेपर में एक भी सवाल अगर इधर उधर हो जा, सीधे नाम बदल देना मेरा। जाओ जरा, मुझे बच्चे नहीं दिख रहे हैं, कितने हैं ये, इनको दिखाओ मुझे। लास्ट में एक फीडबैक लूंगा आपसे कि आपकी क्लास कैसी रही। चलो शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर की, द लास्ट लेसन। जब आप अपनी फ्लेमिंगो की किताब खोलोगे तो फ्लेमिंगो की किताब में जो एनसीईआरटी की किताब है, जिसपे एक हंस छपा हुआ है। फ्लेमिंगो का नाम ही क्या होता है मेरे बच्चे? हंस होता है। फ्लेमिंगो का मतलब ही क्या होता है मेरे बच्चे? हंस होता है। आइए किस तरह का ये हंस होता है वो भी मैं तुम्हें दिखा देता हूं मेरे बच्चे। मैं तुम्हें दिखाता हूं फ्लेमिंगो बर्ड। देखिए जी भैया, ये वाली जो वर्ड आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इसी बर्ड को हम फ्लेमिंगो कहते हैं। यही है हमारी फ्लेमिंगो। इसी को हम हंस भी कह सकते हैं मेरे बच्चे। इसको हम फ्लेमिंगो अंग्रेजी में कहते हैं। यही है। और मैं तुम्हें अगर दिखाना चाहूं तो जरा फ्लेमिंगो की बुक पर भी हम देखें कि उसका पेज कैसा होगा। तो ये फ्लेमिंगो की बुक का पेज मैं तुम्हें दिखा देता हूं। लो जी भाई, फ्लेमिंगो की बुक भी आप देख सकते हैं किस तरह की ये बुक होती है। देखो स्क्रीन पर, आपने इनमें से कोई सी किताब जरूर आपके पास होगी जिसपे एक हंस सा छपा होगा ऐसे करके हुर्र, और कोई सी ना कोई सी किताब जरूर आपके पास होगी। नोट्स बनाने हैं? हाँ जी। देखो नोट्स कैसे बनाने मैं तुम्हें बता देता हूं मेरे बच्चे। आपको नोट्स ऐसे बनाने हैं। कैसे? आपके पास एक नोटबुक होगी। उस नोटबुक में जो भी वर्ड मीनिंग मैं लिखवाऊं, वो वर्ड मीनिंग ऊपर एक चैप्टर का नाम डालना है
द लास्ट लेसन। अपनी नोटबुक में लेसन का नाम डालना है द लास्ट लेसन, और यहां पर लिख देना है वर्ड मीनिंग। यहां पर लिख देना है वर्ड मीनिंग, और वर्ड मीनिंग बस यहां से लिखनी शुरू करनी है, 1 2 3, यानी द लास्ट लेसन में जितनी भी वर्ड मीनिंग यूज होंगी उन सब को हम लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। और हर एक शब्द को अगर ना पता हो तो मुझसे पूछते हुए चलना। मैं ना चाहता एक भी शब्द ऐसा हो जो तुम्हें फ्लेमिंगो की किताब में ना पता हो। देखो, पढ़ाई बहुत करी, लेकिन अब पढ़ाई नहीं करनी, हमें अब सीखना है। ठीक है, चलिए, बहुत सही। अब शुरुआत करते हैं हम। ठीक है भाई, अब शुरुआत कर रहे हैं। सभी को मेरा प्यारा सा नमस्कार, ये मेरी तरफ से प्यारा सा दिल, ये लो भैया, और पढ़ना शुरू। हाँ जी, चलिए। अबाउट दी ऑथर, लास्ट लेसन का मतलब होता है आखिरी पाठ। लास्ट लेसन का क्या मतलब होगा मेरे बच्चे, हर मतलब बताता हुआ चलूंगा। आखिरी, आखिरी पाठ, आखिरी पाठ, पाठ, लेसन, आखिरी पाठ। एक लेसन वर्ड और होता है, एक लेसन की स्पेलिंग होती है LESSEN। इस लेसन को हम कम करने के लिए यूज करते हैं, कम करना। ये एक वर्ब है मेरे बच्चे, ये एक वर्ब है। स्पेलिंग देख लीजिएगा, इसमें O है तो इसमें E है, बस यही फर्क है। लेसन कम करना, जिसका साइनोनिम में डिक्रीज होता है। ठीक है, ये भी लिखते रहना साथ के साथ, ये एक्स्ट्रा वर्ड्स जो आते हैं ये भी लिखते रहना। डिक्रीज इसका साइनोनिम होता है, यानी डिक्रीज इसका मीनिंग होता है। ठीक है, कम करना। अबाउट दी ऑथर, अबाउट का मतलब के बारे में, ऑथर मतलब हमारे जो ऑथर हैं, जो लेखक रहे हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। और वो कौन है, अल्फोंसे डोडट। ठीक है, 1840 में इनका जन्म हुआ था, 1897 में मर गए। टाटा बाय बाय, पास्ड अवे। मरने के लिए हम पास्ड अवे एक फ्रेजल वर्ब है वो यूज करते हैं, वो भी तुम्हें लिखना होगा। डाइड के लिए हम एक फ्रेजल वर्ब है, वो क्या यूज करेंगे सर, पास्ड अवे। पास्ड अवे का मतलब होता है मर जाना, और मेरे बच्चे ये फ्रेजल वर्ब है। डाइड मतलब पास्ड अवे। हर बात पर चर्चा करनी होगी, हर चीज को सीखना होगा। ये फ्लेमिंगो है मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के आधार को बदल कर रख देगी। ये वो फ्लेमिंगो नहीं है जो आप अब तक पढ़ते आए हैं या पुरानी किताबें आपने पढ़ी हैं, ये आप अपने बड़े भाई से पढ़ेंगे। हर एक चीज का मतलब बताऊंगा, यकीन मानो हर बच्चे को जरूरत है इस चीज की, वरना तो 1 घंटे में चैप्टर खत्म होके मैं टाटा बाय बाय भी कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। ठीक, चलिए। वॉज अ फ्रेंच नोवेलिस्ट, असल में क्या है, ये नोवेलिस्ट रहे हैं, नोवेल लिखते थे। ये नोवेल लिखते थे कौन, अल्फोंसे डोडट। नोवेल लिखते थे, फ्रेंच नोवेलिस्ट थे, यानी फ्रेंच नोवेलिस्ट थे, फ्रांस देश के ये थे। ठीक है, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, शॉर्ट स्टोरी भी ये लिखते थे। ठीक है भाई, हमें क्या लेना देना क्या क्या लिखते थे तुम। ठीक है, आग लगे इन चीजों में, हमें तो वो बताओ जी जो इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, द लास्ट लेसन इज सैटिन। ये लास्ट लेसन का जो चैप्टर है, लास्ट लेसन ये आखिरी पार्ट का जो चैप्टर है, सेट यानी लिखा गया, बनाया गया उस समय में, द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रूशियन वॉर। यह चैप्टर उस समय लिखा गया जब युद्ध चल रहा था, आपस में लोग एक दूसरे से गुथ रहे थे। ठीक है, कौन कौन गुथ रहा था, एक तो गुथ रहा था मेरे बच्चे फ्रांस यानी फ्रैंको, और दूसरी तरफ था प्रूशियन, यानी किस किस के बीच में लड़ाई होती, फ्रांस और प्रूशिया के बीच में फ्रैंको प्रूशियन वॉर चल रहा था। दोनों देशों के बीच में लड़ाई चल रही थी, और यह समय 1870-1871, यानी 1 साल पूरी लड़ाई चली। फ्रांस और प्रूशिया के बीच में लड़ाई चली 1 साल, इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड। और हुआ क्या, उस युद्ध में फ्रांस जो है वो हार गया। मैं तुमसे सवाल पूछूंगा लास्ट में, सवाल का जवाब तुम दीजिएगा। यकीन मानो, मैं सवाल पूछूंगा और तुम्हें मारूंगा भी, डांटूंगा भी। भाई, लड़ाई किस किस के बीच, फ्रांस और प्रूसिया के बीच चल रही थी। जीता कौन मेरे बच्चे, प्रूसिया जीता, और फ्रांस जो है वो हार गया। डिफीटेड का मतलब होता है हार जाना, हार गया यानी LOSE, लॉस। लॉस मतलब हार जाना। ये अपनी कॉपी में लिख लेना भाई, LOSE, लॉस। ठीक जी, बाई प्रूसिया, प्रूसिया ने हरा दिया किसको, फ्रांस को। ठीक है जी, और इसको लीड कौन कर रहा था, प्रूसिया को लीड कौन कर रहा था, बिस्मार्क नाम का एक आदमी था। बिस्मार्क बहुत बड़ा सैन्य सोल्जर रहा है, बहुत बड़े सोल्जर रहे हैं, ये इसको लीड कर रहा था, ये इसको चला रहा था। ठीक है, लीड मतलब लीड की सेकंड फॉर्म लैड। प्रूसिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी।
प्रूसिया उस वक्त भरा हुआ था जो आज नेशंस ऑफ जर्मनी है, पोलैंड है, पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया है, उस वक्त पे प्रूसिया इन सब चीजों देशों से भरा हुआ था। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्जक एंड लॉरेन, इस कहानी में दो जिले भी आए हैं, इस कहानी में दो डिस्ट्रिक्ट का भी जिक्र किया गया है। पहला डिस्ट्रिक्ट क्या है? एल्जैक, याद रखना, एक जिला है एल्जैक, दूसरा जिला है लॉरेन। ये दो लोरेन के डिस्ट्रिक्ट भी हैं, एक लोरेन है, एक एल्जैक है। मानो कि ये है फ्रेंच, ठीक है जी, ये फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट है। कौन कौन? एक तो है हमारा एल्जैक, दूसरा है लॉरेन। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है जी। चलिए, है पास इनटू प्रूशियन हैंड्स, और ये दोनों के जिले किसके हैंड में चले गए? प्रूशियन हैंड्स में चले गए, क्योंकि भैया जब प्रूसिया ने जीत लिया है तो ये दोनों के दोनों डिस्ट्रिक्ट किसके हाथों में गए? प्रूशियन हैंड्स में। अब फ्रांस का इन पर कोई लेना देना नहीं, कोई अधिकार नहीं, क्योंकि जीत गया है कौन? प्रूसिया, और फ्रांस हार गया है, तो मेरे बच्चे इनका अधिकार रहेगा इस जिले पर भी और इस जिले पर भी। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन दैट लाइफ। हमें यह कहानी पढ़नी पड़ेगी और देखना होगा क्या असर पड़ा, व्हाट इफेक्ट, क्या असर पड़ा, क्या असर रहा मेरे बच्चे, दिस हैड ऑन लाइफ, जिंदगी पर क्या असर पड़ा, स्कूल की जिंदगी पर क्या असर पड़ा, इस युद्ध का, इस युद्ध का जिंदगी पर क्या फर्क पड़ा, यह हमें समझना होगा। जो सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूं वो तुम मुझे बता दीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मुझे बता दीजिए मेरे बच्चे, हर एक चीज पर पूछता हुआ चलूंगा। इसमें कौन जीता, कौन जीता, जल्दी से जवाब दो। कौन जीता, कौन हारा? युद्ध हुआ, कौन जीता, कौन हारा? मैं वही सवाल पूछूंगा जो मेरे बच्चे पेपर के लिए बहुत जरूरी है। जब फ्रैंको प्रूशियन वॉर चल रहा था, कौन जीता, कौन हारा? कौन जीता, कौन हारा? और सुन लो, कल से सारे बच्चे लाइव दिखने चाहिए मुझे, बता रहा हूं मैं तुम्हें। अगर तुम्हें एक्चुअल में जिंदगी जीनी है मेरे साथ, एक्चुअल में तुम्हें पता करना है कि अंग्रेजी का क्या तोड़ हो सकता है, तो तुम्हें मेरे साथ फ्लेमिंगो लाइव पढ़नी होगी। जीता कौन? इन दोनों में लड़ाई चल रही थी, फ्रैंको प्रूशियन वॉर चल रहा था, फ्रैंको प्रूशियन वॉर, और मेरे बच्चे जीता कौन? फ्रेंच तो हार गया और प्रूसिया जीत गया। प्रूसिया ने जीतते ही दो जिलों पर अपना अधिकार जमाया, डिस्ट्रिक्ट नंबर 1, डिस्ट्रिक्ट नंबर 2। दोनों जिले का नाम बताओ विद स्पेलिंग, शाबाश, विद स्पेलिंग। दोनों जिले का नाम बताओ, वो कौन कौन से जिले हैं जो प्रूसिया ने अपने हाथों में ले लिए जीतते ही, पहले अधिकार जमाया। कौन कौन से? एक तो था मेरे बच्चे ए से शुरू और एक था एल से शुरू। जरा बताइए स्पेलिंग क्या होगी? हर, जब तो तुम दादा बनोगे इंग्लिश के, दादा, इंग्लिश के दादा बनाऊंगा तुम्हें जब हर वर्ड का पता होगा। मैं यूं कह रहा हूं, जिस वक्त क्लास में पढ़ाया जाएगा ना, यूं हर वर्ड का मीनिंग तुम्हें पता होना चाहिए। टीचर के बराबर नॉलेज रखो, बालक मत रहो, तुम बालक नहीं हो, बड़े बूढ़े हो गए तुम। अब एक टीचर के बराबर नॉलेज तुम्हें रखनी होगी। पहला जो वो था मेरे बच्चे, वो था एल्जैक, ALSACE, और दूसरा था LORRAINE। ये स्पेलिंग जरा याद रखिए, काम में आएंगे क्वेश्चन आंसर्स में। एल्जैक और लॉरेन, ये दो डिस्ट्रिक्ट थे, ये प्रूसिया के हाथों में चले गए। ठीक है, आइए देखते हैं इस युद्ध के होने से और ये दोनों डिस्ट्रिक्ट के प्रूसिया के हाथों में चले जाने से स्कूल पर क्या फर्क पड़ा। ये कहानी इस स्कूल पर जो इफेक्ट पड़ा है वो दिखाएगी। आइए पहला पैराग्राफ। ओके, शुरुआत में एक लड़का है। ओ मेरे लड़के जल्दी से आजा। ये है मेरा लड़का जिसका नाम है FRANZ। क्या है ये? फ्रांज। सुनना मेरी बात को, क्या है ये? फ्रांज नाम का एक लड़का है। ठीक, याद रखना, FRANZ ये स्पेलिंग है। ये मैच मत कर देना, कभी इससे मैच कर दो। FRENCH, फ्रेंच मतलब भाषा, वहां की भाषा। कहां की? फ्रांस की भाषा। फ्रांस की भाषा को हम फ्रेंच कहते हैं। ये अलग अलग नाम है। ये है फ्रांज, फ्रांज नाम का एक छोटा लड़का। चलो भाई क्या कहता है, आइए देखते हैं। आई स्टार्टेड, यहां आई कौन है? फ्रांज, FRANZ। फ्रांज कहता है मैंने शुरू किया स्कूल जाना वेरी लेट,
उस सुबह मैं स्कूल जो है जाना शुरू किया, बहुत लेट में हो गया, और मैं बहुत ज़्यादा, ग्रेट का मतलब बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। ओहो, पहली लाइन देखिए, फ्रंज कह रहा है कि मैंने स्कूल जाना शुरू किया, उस सुबह बहुत लेट में स्कूल जा रहा था, मैं लेट हो गया था मतलब घर में ही, और मैं बहुत डरा हुआ था। ठीक है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन अ ग्रेट ड्रैड। बहुत डरा हुआ था, बहुत फियरफुल था, बहुत हॉरिफाइड था, बहुत टेरिफाइड था, बहुत स्केयर्ड था, बहुत एफ्रेड था, डरा हुआ था मैं। ठीक है, चलो, ऑफ स्कोल्डिंग, डर किस बात का था? डांटे जाने का डर था। ऑफ स्कोल्डिंग, स्कोल्ड मतलब डांटा जाना, किस चीज का डर था उसको? डांटने का डर था, डांटे जाने का डर था। डांटने को मेरे बच्चे स्कोल्ड भी कहते हैं, और एक स्पेलिंग आती है चाइल्ड। ओहो, चाइल्ड, इसे भी डांटने के लिए ही कहते हैं। ये तुम्हें मिलेगा फ्लेमिंगो के इंडिगो वाले चैप्टर में। ठीक है, आगे जाके मैं तुमसे पूछूंगा। ठीक है, मैं बहुत, एक महान डर मेरे दिल में घुस गया था। मैंने स्कूल जाना जैसे शुरू किया, बैग बैग टांग के, मैं डरा, आज तो मारेंगे, आज तो मेरे टीचर मारेंगे, मैं लेट होगा। ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, डांटे जाने का डर मुझे लग रहा था, स्पेशली, खास तौर से, क्योंकि एम हैमल जो क्लास टीचर थे, ये एम हैमल जो है क्लास टीचर हैं, उसकी क्लास के टीचर हैं, जो मेन मुखिया होता है, जो अटेंडेंस वगैरह लेता है। उन्होंने कहा था, हैड सेड मतलब कहा था, पास्ट परफेक्ट, हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। देखो आ गया ना वुड, वुड का मतलब क्या? विल का पास्ट है, याद है? विल का पास्ट बताया था। उन्होंने कहा था कि मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, पूछूंगा गागीगी के लिए आता है ये, देखो यहां पास्ट है तो यहां विल की जगह वुड लगेगा। दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, उन्होंने कहा था कि मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, किसके ऊपर? पार्टिसिपल्स के ऊपर। यानी पार्टिसिपल्स एक ग्रामर का चैप्टर है मेरे बच्चे, इसके ऊपर वो हमसे सवाल पूछेंगे, ऐसा बच्चों से कहा था। परवल सिसोदिया, मेरे बच्चे मेरे साथ रहो, पहला दिन है आज, शाबाश, ध्यान लगाओ, कोई मैसेज वैसेज मत करो, नथिंग, कुछ भी मत करो मेरे बच्चे। पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर में मैं वर्ड्स करा रहा हूं, चैप्टर करा रहा हूं, वन बाय वन वर्ड करा रहा हूं। यकीन मानो मजा आएगा तुम्हें जिंदगी का। पहले एक दो चैप्टर कर लो, उसके बाद तुम्हें धीरे धीरे मजा आना शुरू होगा, हर एक चीज पर चर्चा होगी। हुआ क्या, हमारे भाई जो फ्रांज हैं सुबह सुबह लेट उठे, फॉर्म में स्कूल जा रहे नुकर के, और सोच रहे हैं यार आज तो मैं ना कूटेगा, खूब मारेगा आज तो। क्यों मारेगा? कि दिल ने सवाल किया, भी क्यों मारेगा? अरे यार उसने ना सवाल पूछने के लिए बोला था कि याद करके आना, पार्टिसिपल्स का चैप्टर याद करके आना, मतलब ग्रामर का चैप्टर याद करके आना। ओके, पार्टिसिपल्स, एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैट, और कह रहा है मुझे तो पता ही नहीं है पहला शब्द अबाउट देम, यानी पार्टिसिपल्स के बारे में मुझे तो एक भी शब्द समझ नहीं आता, तब मैं तो, मुझे तो एमएमएल मारेगा। समझे बात? पार्टिसिपल्स का इस बंदे को, फ्रांज नाम के लड़के को एक भी शब्द नहीं आता, एंड ही डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, उसे नहीं पता कि पहला शब्द क्या होता है, यानी उसे नहीं पता कि पार्टिसिपल्स क्या होते हैं। बट टीचर ने तो कह दिया पार्टिसिपल्स तैयार करके आना, ग्रामर का टॉपिक है। अब जब वो अगले दिन जा रहा है, लेट होगा, अरे तो मुझे मारेगा टीचर, अब कैसे करूं पार्टिसिपल्स के ऊपर सवाल करने को, कहीं उसने मुझे तो कुछ भी बता रहा है, रो रहा है, नहीं पता उसे कुछ भी। ठीक है, फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए, उस फ्रांज की बात चल रही, एक पल के लिए मैंने सोचा, यानी फ्रांज ने सोचा एक पल के लिए, थॉट सोचा कि मैं भग जाऊं, रनिंग अवे, पूरा चलो भग जाऊं, पूरा भग जाऊं, स्कूल ना जाऊं, मैं घर से निकल के बैग लेके कहीं बंक कर लूं, कहीं और जाके बैठ जाऊं, मैं जा ही ना रहा स्कूल, ऐसा सोचा। फ्रांज ही राइटर है? नहीं बेटा, राइटर नहीं है फ्रांज, जो है नरेटर है।
नैरेटर कौन होते हैं? कहानी को बताने वाले। कहानी को बताने वाला ये लड़का है, लेकिन लिखने वाला अल्फोंसे डोडट है। ठीक है, सोचा कि भाग जाऊं, रनिंग अवे, दूर चला जाऊं। अवे का मतलब दूर, फार। एंड स्पेंडिंग, और बिताऊं, द डे, पूरा दिन बिताऊं, आउट ऑफ द डोर्स, घर के बाहर। ओके, अब ये सवाल जो पेपर में पूछा जाता है वो ये है कि जब उस बंदे को पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, उसे नहीं आ रहे थे और वो लेट हो गया था, तो उसने क्या सोचा? उसने सोचा कि मैं आज स्पेंड करूंगा सारा दिन आउट ऑफ द डोर्स, घर के बाहर। मैं रहूंगा ही नहीं, ना घर में रहूंगा ना स्कूल में रहूंगा। उसने सोचा कि मैं घर से भी निकल जाऊंगा, स्कूल से भी निकल जाऊंगा, मैं अब स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स बिकॉज। ठीक है, बहुत सही। इट वॉज सो वार्म, ये बहुत ज्यादा गर्म दिन था, क्योंकि वो जो दिन था, क्योंकि उस वक्त सर्दी पड़ रही थी। अब सर्दी पड़ रही थी तो लड़के को सबसे ज्यादा जो अट्रैक्ट किया वो किसने किया मेरे बच्चे? वो गर्मी, सूरज निकल रहा था, गर्मी ने उसे अट्रैक्ट किया। यार आज तो गर्मी भी, आज धूप निकल रही है, बढ़िया है यार, आज तो मैं स्कूल ही नहीं जा रहा है। कौन जा रहा है स्कूल? स्कूल जाऊंगा तो एमएमएल डांटेगा, यू कहेगा जी पार्टिसिपल सुना उसने मुझसे, कई पार्टिसिपल्स के ग्रामर के चैप्टर के सवाल पूछूंगा मैं तुमसे। ठीक है, शाबाश। चलिए भाई आगे देखते हैं। उसने देखा कि दिन बहुत वार्म था, बहुत चमकीला था, ब्राइट, बहुत चमकीला था। दी बर्ड्स वर चिरपिंग, और जो चिड़ियाएं थी वो क्या कर रही थी? ची 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 ची, चहचा रही थी। चिरपिंग का मतलब मेरे बच्चे चहचाना, लिखते रहना साथ साथ, चहचाना, सिर्फ और सिर्फ ये वर्ड्स लिखते रहना साथ के साथ। ऊपर लिख लेना द लास्ट लेसन वर्ड मीनिंग, और जैसे ये बताए स्कोल्डिंग मतलब डांटना, पार्टिसिपल्स ग्रामर का टॉपिक, वुड मतलब विल का पास्ट, ब्राइट चमकीला, वार्म मतलब गर्म, आउट ऑफ द डोर्स मतलब घर के बाहर, फॉर अ मोमेंट एक पल के लिए, बर्ड्स चिड़ियाएं, चिरपिंग मतलब चहकना, ये सब लिख लेना प्लीज। एट द एज ऑफ द वुड्स, और चिड़ियाएं चहका रही थी, चहचा रही थी, किनारे पर। एज ऑफ द वुड्स, जंगल के किनारे पर। वुड्स का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? फॉरेस्ट के लिए आता है। जंगल के किनारों पर, यानी जो आसपास में जो लास्ट में पेड़ लगे होते हैं जंगल के किनारे पर, वहां पर चिड़ियाएं, बैंक मतलब किनारा, कॉर्नर मतलब किनारा, तो किनारे पर वो चिड़ियाएं जो हैं चहचा रही थी। ची 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 ची। स्पेंडिंग का मतलब होता है बिताना। स्पेंडिंग, स्पेंडिंग यहां पर जो वर्ड है इसका मतलब होता है मेरे बच्चे बिताना। सारा दिन बिता दिया, स्पेंड कर दिया, सारा दिन, सारा टाइम स्पेंड कर दिया। ठीक है सर, आपसे एक क्वेश्चन है, स्कूल में टीचर ऑनलाइन क्लास करने से गुस्सा करते हैं, क्यों? मेरे बच्चे इसलिए करते हैं क्योंकि वो इसलिए डरते हैं क्योंकि कहीं जो है उनके जो बच्चे हैं वो ट्यूशन के खत्म ना हो जाएं। सही बात तो ये है। बाकी अगर पढ़ने के ऊपर तुम शक करोगे तो इसके लिए मैं बेटा लाइव आकर हर किसी को चैलेंज कर दूंगा, समझे ना? पढ़ाई के ऊपर शक मत करना ऑनलाइन में, मैं यूं कह रहा हूं पूरा दिल निकाल कर रख दें हम तुम्हारे लिए। और ये बात तुम जानो, अब तक 10-15 मिनट हो गई है मुझसे एक पैराग्राफ ना हुआ, क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें फ्लेमिंगो पढ़ाना चाहता हूं। फ्लेमिंगो, मैं तुम्हें पूरे क्षेत्र में आग लगवाना चाहता हूं। फ्लेमिंगो की किताब में इतने शब्द हैं मेरे बच्चे, कोई नाउन, प्रोनाउन और सारे साइनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब यहीं से बनेंगे फ्लेमिंगो से, इतने वर्ड हैं इसमें। चलो जी, वार्म मतलब गर्म होता है बेटा, हॉट के लिए आता है वार्म, हॉट, गर्म। ठीक है जी। इन द ओपन फील्ड्स बैक ऑफ द सोमिल, और ये चिड़ियाएं कहां थी? जंगल के किनारे पर चहचा रही थीं, और एक खुला मैदान था, ओपन फील्ड था, खुला मैदान था, बैक ऑफ द सोमिल, जो आरा मशीन है जहां पर लकड़ियां कटती हैं, आरा मशीन। ठीक है जी, आरा मशीन, वहां क्या हो रहा था? आरा मशीन के पास क्या होता? खुले मैदान में एक आरा मशीन थी। आरा मशीन के पीछे देखो, बैक ऑफ द सोमिल, आरा मशीन के पीछे एक खुला मैदान था। उस खुले मैदान में क्या हो रहा था? प्रूसियन सोल्जर्स, जो प्रूसिया के सोल्जर्स हैं जिन्होंने उन डिस्ट्रिक्ट को जीता है, उसके सोल्जर्स, सिपाही, ड्रिलिंग क्या कर रहे थे? प्रैक्टिस कर रहे थे, ड्रिल कर रहे थे। ड्रिल का मतलब होता है प्रैक्टिस करना, शाबाश, वो प्रैक्टिस कर रहे थे।
अब तुमसे सवाल पूछा जाएगा कि वो कौन कौन सी लुभाने वाली चीजें थीं जिसने एम हैमल स्कूल के जो टीचर थे उसके डांटे जाने की वजह से फ्रांज जो है घर के बाहर ही रुकना चाहता था, स्कूल नहीं जाना चाहता था। तो कौन कौन सी चीजों से वो अट्रैक्ट हुआ? पहली चीज क्या थी मेरे बच्चे? दिन बहुत गर्म था। दूसरी चीज बहुत चमकीला था। तीसरी चीज चिड़ियाएं चहक रही थीं। और मेरे बच्चे चौथी चीज जो आरा मशीन थी उसके पीछे प्रूसियन सोल्जर्स प्रैक्टिस कर रहे थे, यानी वो परेड कर रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, शाबाश, बहुत सही। तो इस तरह से वो जो है प्रूसियन सोल्जर जो है ड्रिल कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग। ये जितनी चीज मैं देख रहा था सब की सब टेम्पटिंग थी, यानी सब की सब कैसी थी? ये लुभावनी वाली चीजें थी, मुझे लुभा रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी, आकर्षित करने वाली चीजें थी। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, इतना मेरे लिए पार्टिसिपल्स के रूल लुभावने नहीं थे जितनी ये सारी चीजें लुभावनी थी। यानी अगर एक तरफ उन रूल्स को रख दिया जाए ग्रामर्स के जो टीचर ने पूछने को कहा था, और दूसरी तरफ चिड़ियाओं का चहकना रख दिया जाए, बर्ड्स रख दिया जाए, वार्म डे रख दिया जाए, और मेरे बच्चे जो सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे वो रख दिए जाए, ये मेरे लिए ज्यादा आकर्षक लग रहे थे। मुझे रूल्स अट्रैक्टिव नहीं लग रहे थे, आकर्षक नहीं लग रहे थे। ठीक है भाई, बहुत सही। तो मुझे ये चीज जो है ना ज्यादा आकर्षित लगी, इसलिए मैं स्कूल को बंक मारने की सोच रहा था। बट आई हैड दैट स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट। लेकिन मेरे अंदर इतनी ताकत थी कि मैं रोक पाऊं। मेरे अंदर इतनी ताकत थी, स्पेशली का मतलब तो होता है खास तौर से, ठीक है, स्पेशली खास तौर से मेरे अंदर इतनी ताकत थी कि मैं रोक पाऊं, रेसिस्ट कर पाऊं। रेसिस्ट का मतलब रोकना। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। मैंने ये सारे अट्रैक्शन को, जो मैं सोच रहा था कि मैं घर के बाहर रुक जाऊं, इन सब को मैंने क्या किया? थामा, रोका। रोकने के बाद मैं स्कूल की तरफ जल्दी से भाग गया। हरीड ऑफ का मतलब होता है जल्दी से। मैं जल्दी से स्कूल की तरफ चला गया। मतलब इन चीजों ने मुझे लुभाया तो सही, लेकिन मैं इनके चक्कर में आया नहीं। मैं सीधा का सीधा स्कूल की तरफ चला गया। शाबाश, ये पहला पैराग्राफ था आपके स्क्रीन पर, फिर से देख सकते हैं, देखिए, फिर मैं तुमसे फीडबैक लूंगा। मैंने शुरू किया स्कूल जाना बहुत लेट उस सुबह, और मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था डांटे जाने की वजह से, स्कूल्डिंग, खास तौर से क्योंकि एम हैमल ने कहा था कि वो हमसे सवाल करेंगे पार्टिसिपल्स के ऊपर, यानी ग्रामर का टॉपिक। ठीक है, बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा इसे। एंड आई डिड नॉट नो, और मुझे नहीं पता था पहला शब्द इनके बारे में, यानी पार्टिसिपल्स के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। एक पल के लिए आई थॉट, मैंने सोचा, रनिंग अवे, मैं यहां से भग जाऊं, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स, और बिताऊं सारा दिन घर के बाहर। क्योंकि गर्म दिन था, वार्म था, बहुत चमकीला दिन था, चिड़ियाएं चहक रही थीं किनारे पर जंगल के, और खुले मैदान में आरा मशीन के पीछे प्रूसियन सोल्जर्स प्रैक्टिस कर रहे थे। ये बहुत ज्यादा टेम्पटिंग यानी आकर्षित था मेरे लिए। इतने वो रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स मेरे लिए वो आकर्षित नहीं थे। फिर भी मेरे अंदर ताकत थी, मैंने खुद को रोका, एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं स्कूल की तरफ भग निकला, चला गया। स्ट्रेंथ का मतलब पावर के लिए आया। मुझे एक बार हर्ट वाली इमोजी देकर मुझे बताइए कि पहला पैराग्राफ समझ में आ गया या नहीं। शाबाश। शाबाश, बताइए, सब चीज समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि जब तुम आंसर लिखोगे ना, आंसर लिखने में दिक्कत क्यों आती है मुझे पता, क्योंकि तुम्हें वर्ड्स ही नहीं पता होते, और वर्ड्स हमें एनसीईआरटी ही देती है। वर्ड्स जो हैं वो हमें एनसीईआरटी ही देती है। अगर हमें इन वर्ड्स पर कमांड है तो आंसर फटाक से लिख देंगे। अब देखो कैसे, अगर तुमसे सवाल पूछा जाए कि भाई बताओ वो स्कूल जाने से क्यों 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 डर रहा था, क्योंकि एम हैमल आस्क्ड हिम अबाउट पार्टिसिपल्स एंड ही डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम। देखो सब कुछ यहाँ है ना। तो तुम्हें वर्ड्स ही याद नहीं होंगे तो आंसर कहां से लिखोगे। अब तुमसे पूछा जाए टेम्पटिंग चीजें बताइए क्या थी उसके लिए, तो तुम बता दोगे वार्म डे था, ब्राइट डे था, और प्रूशियन सोल्जर्स जो है आरा मशीन के पीछे ड्रिल कर रहे थे। प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग बिहाइंड द सॉ मिल। ये सारी चीजें टेम्पटिंग थी। नेक्स्ट देखिए,
ओके, फिर क्या हुआ आगे? स्कूल के लिए तो भाग गया था, स्कूल के लिए जा रहा था। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैंने टाउन हॉल को, यानी जब मैंने, मेरे बच्चे, एक हॉल था टाउन हॉल, उसको मैंने पार किया, बैठक को पार किया ऐसे कह सकते हैं, मैंने उस गलिहारे को पार किया ऐसे कह सकते हैं, उस हॉल को जब मैंने पार किया तो वहां बहुत भीड़ थी, क्राउड, भीड़ थी, बहुत ज्यादा भीड़ मुझे वहां नजर आई। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, वहां पर एक नोटिस बोर्ड था, उस नोटिस बोर्ड के सामने मुझे बहुत भीड़ नजर आई। नोटिस बोर्ड, जहां पर नोटिस लगे होते हैं उसको कहते हैं बुलेटिन बोर्ड, नोटिस बोर्ड। ठीक है, जब मैं गुजरा, जब मैं पास हुआ, गुजरा वहां से, व्हेन आई पास्ड, जब मैं गुजरा टाउन हॉल से, तो मैंने देखा बहुत सारी भीड़ थी बुलेटिन बोर्ड पर। बुलेटिन बोर्ड मतलब नोटिस बोर्ड पर। जब तुम किसी स्कूल में जाते हो तो स्कूल में जाते ही देखते होगे कि एक नोटिस बोर्ड लगा होता है, उस पर जो है ऐसे लगा दे, देखो ऐसे, ये पेपर है, इस पर यहां जो है पिन से इसको जो है गाड़ देते हैं, पिन से इसको लगा देते हैं, ऐसे पिन लगा देते हैं, वो छोटी छोटी पिन होती हैं वो, या फिर कुछ लोग तो चिपका भी देते हैं फेविकोल से। ठीक है, तो उसे बुलेटिन बोर्ड या फिर हम क्या कहेंगे, उसे नोटिस बोर्ड कहेंगे। वहां बहुत भीड़ थी। अब देखो बुलेटिन बोर्ड के बारे में बताएगा कि ये वही जगह है जहां लास्ट 2 ईयर से, पिछले 2 सालों से सारी बुरी बुरी खबरें आई थी, बैड न्यूज, यानी जितनी भी बुरी न्यूज आती थी वो सब इस नोटिस बोर्ड पर ही लगती थी। जितनी भी बैड न्यूज आती थी सारी की सारी वो इस नोटिस बोर्ड पर ही वो लगाते थे। तो लोग वहां देखने आते थे कि आज क्या बुरी खबर है, आज क्या अच्छी खबर है। तो पिछले 2 साल से जितनी भी खराब न्यूज आई हैं वो सब यहीं से आई हैं, बुलेटिन बोर्ड से। द लॉस्ट बैटल्स, चाहे तो युद्ध हारने का न्यूज हो कि हम युद्ध हार गए हैं, वो न्यूज भी यहीं पर आई थी। चाहे तो ड्राफ्ट हो, है ना जी, चाहे तो ऑर्डर्स हो किसके, कमांडिंग ऑफिसर के, यानी जो बड़ा ऑफिसर है, जो लेफ्टिनेंट है, जो कर्नल है, उसके जो ऑर्डर्स होते हैं कि भीड़ को क्या करना है या लोगों को क्या करना है या फिर सोल्जर्स को क्या करना है, तो वो भी यहीं से आते थे। द लॉस्ट बैटल, द ड्राफ्ट, है ना, चाहे सूखा पड़ गई हो, ड्राफ्ट का मतलब सूखा पड़ जाना, तो सूखे पड़ने की कहीं पर अगर खबर है तो वो भी यहीं लगती थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने खुद ही सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, वॉट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो गया यार, अब क्यों भीड़ लग रही है यहां पर, समझे? ऐसे कह रहा था वो क्या कह रहा था मेरे बच्चे, वो ऐसे जा रहा था स्कूल, ऐसे देखा तो और बुलेटिन बोर्ड पे इतनी भीड़, तो उसने बुरा बिना रुके ऐसे सोचा, यार व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है यार, 2 साल से तो सारी बुरी बुरी खबरें यहीं से आ रही हैं। देखो लॉस्ट बैटल्स की हो, चाहे तो ड्राफ्ट की हो, चाहे तो ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स हो, सारी बुरी बुरी खबरें यहीं से आती थी। तो आज सोच रहा है यार व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है। ड्राफ्ट का मतलब सूखा पड़ना, ठीक है मेरे बच्चे, सूखा वाली खबर, जो सूखा पड़ता है इधर उधर, ठीक है, ड्राफ्ट उसके लिए आता है। चलिए जी, अब यहां से यहां तक कोई ऐसा वर्ड बताओ जो तुम्हें पता ना हो, शाबाश, शाबाश बताइए, कोई भी ऐसा वर्ड है जो मैंने अभी तक नहीं बताया हो आपको, आप बता सकते हैं मेरे बच्चे, शाबाश, बताओ, कोई भी बताओ, एक वर्ड बता दो कोई सा ऐसा। शाबाश, टाउन हॉल पे गया, कौन कौन सी खबरें उसे मिली? देखो अगर तुम बात इसकी कह रहे हो, देखो 3 खबरें मिली, या तो मैं ये कह सकता हूं कि जैसे हमारे युद्ध, कोई भी युद्ध जीता उसने या हारा तो वहीं पर खबर लगेगी, कोई भी मसौदा तैयार हुआ है, यानी मैं कह सकता हूं कि कोई भी अगर प्रारूप तैयार हुआ है या कहीं पर कोई दिक्कत है तो वो सब यहीं पर लगती थी। ठीक है, कोई भी प्रारूप तैयार हो कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, जमीन पर हम ये बनाएंगे, वो सारे ऑर्डर्स और कमांडिंग ऑफिसर के सारे ऑर्डर्स यहीं लगते थे। तो उसने सोचा रुकी यार अब क्या मामला हो सकता है, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। स्टॉपिंग का मतलब बिना रुके, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके। देन फिर एज आई हरीड बाई एज फास्ट, फिर मैं इतनी तेज भागा जितना भाग सकता था। एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, जितना मैं तेज भाग सकता था उतना तेज भागा। द ब्लैक स्मिथ, और फिर वहीं पर लोहार था, वहीं पर एक लोहार था ब्लैक स्मिथ, जिसका नाम था वॉचटर। क्या नाम था उसका? वॉचटर।
हु वॉज देयर, ये वहीं था, विद हिज अप्रेंटिस, अपने किसके साथ था, सहपाठी के साथ था। तभी मैंने देखा, मैं भग रहा था स्कूल की तरफ, फिर मैंने देखा कि लुहार था वहां पर जिसका नाम था वॉचटर, और वो वहीं पर था, यानी बुलेटिन बोर्ड पर ही था। किसके साथ, अपने सहपाठी के साथ, ओ जो अपने चेले के साथ। अप्रेंटिस का मतलब होता है चेला, अपने चेले के साथ वो वहीं पर था, यानी कि लुहार था और उसका चेला भी वहीं था। ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर का मतलब होता है जो लेफ्टिनेंट होते हैं, जो ऑर्डर्स होते हैं ना ऑफिसर के, बड़े आला अधिकारी होते हैं, वो जो ऑर्डर देंगे। कमांडिंग ऑफिसर ऑफिसर का मतलब ही होता है, मतलब मसौदा तैयार करना, ड्राफ्ट का मतलब कोई प्रारूप, ठीक है। ड्रॉट नहीं है, DRAGHT नहीं है, ओके। ड्रिलिंग मतलब प्रैक्टिस करना। तो जो चेले चपाटा था उसके, वो भी उसके साथ था। रीडिंग द बुलेटिन, और वो भी उसी बोर्ड को पढ़ रहे थे, दोनों के दोनों, यानी लोहार भी पढ़ रहा था और उसके साथ जो उसका चेला था वो भी बुलेटिन बोर्ड को ही पढ़ रहे थे। कोल्ड आफ्टर मी, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझसे कहा, डोंट गो सो फास्ट बब, अरे इतनी तेज मत दौड़ रहे, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। रे रे फ्रांज, इतनी तेज मत दौड़, अभी तो बहुत टाइम है, चला जाइयो, तेरे स्कूल को जाने में अभी तो काफी टाइम है, चला जाना, इतनी तेज मत दौड़। इन दोनों ने ये कहा, किस किस ने, ब्लैक स्मिथ ने और मेरे बच्चे इसके चेले ने, अप्रेंटिस ने, इन दोनों ने कहा कि भैया अभी तो बहुत टाइम है स्कूल जाने में, इतनी जल्दी क्यों कर रहा है। बैटल्स मतलब युद्ध, लॉस्ट बैटल्स का मतलब होता है हारे हुए युद्ध, ठीक है भाई। हरिड का मतलब होता है जल्दी, है ना। फिर मैंने जल्दबाजी की, मैं जल्दी से एकदम बढ़ा, तभी मुझे बुलाया, तभी मुझे कॉल किया गया। किसने बुलाया मुझे, किसने आवाज मारी, उन दोनों ने, या सिर्फ हमारे, मैं कहूं उस वॉस्टर ने आवाज मारी और कहा, डोंट गो सो फास्ट, इतनी तेज मत चलो। बब मतलब लड़के, इतनी तेज मत भागो, अभी तो स्कूल जाने में बहुत टाइम है। प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी का मतलब बहुत, अभी तो स्कूल पहुंचने में बहुत टाइम है। जैसे छेड़ नहीं देते हैं, अरे काय गुजारा, अभी तो बहुत टाइम है, क्यों टेंशन ले रहा। जब 1 मिनट रह जाती है तो छेड़ने के लिए उल्टे शब्द बोलते हैं। जैसे किसी के 0 नंबर आए हैं तो वो कहेंगे, अरे ओ 100 नंबर आए हैं इसके, तो छेड़ने के लिए हम उसको बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं दोनों, अरे क्यों भग रहा है, रुक जा, काफी टाइम है, चला जाइए स्कूल, कोई टेंशन काहे को ले रहा है। ठीक है, बब का मतलब लड़के के लिए आता है, ठीक है। डोंट गो सो फास्ट लिटिल बब, अरे यार इतनी तेज क्यों दौड़ रहा है, थम जा जरा, आराम से चला जाइयो, ठीक है, रुक रुक कर चल, कोई आफत थोड़ी आ गई है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा यार ये आदमी मजाक तो नहीं कर रहा मेरे साथ, है। ये मुझसे यूं कह रहा है, अरे अभी बहुत टाइम है, मैं तो ऑलरेडी लेट हूं, और ये कह रहा रुक रुक के चला जाइयो, आराम आराम से चला जाइयो, है ना। तो यार मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा है, यानी लिटिल फ्रांज ने ये सोचा, ठीक है, कि मजाक तो नहीं कर रहा। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन, और इतने में ही मैं एम हेमल, यानी जो मेरे क्लास टीचर थे, जो मेरे क्लास टीचर थे, मैं उनकी छोटी सी गार्डन, मैं उनके बगीचे तक पहुंच गया। जहां उनका बगीचा था, स्कूल में ही उनका बगीचा था, मैं वहां तक पहुंच गया। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, इसका मतलब होता है जल्दी से, हांफते हुए, जल्दी से हांफते हुए मैं पहुंच गया उनकी गार्डन में। ऑल आउट ऑफ माई ब्रीथ। हरीड का मतलब होता है बेटा जल्दबाजी करना, हरीड का मतलब होता है जल्दबाजी, ठीक है। हरीड का क्या मतलब होता है, जल्दी, जल्दबाजी, जल्दीबाजी, ठीक है। आई हरीड, मैं इतनी तेज गया, मैं इतनी जल्दबाजी कर रहा था जितना मैं कर सकता था। तभी ब्लैक स्मिथ, एक लोहार था वोस्टर, जो वहीं था अपने चेले के साथ, बुलेटिन पर ही वो था, बुलेटिन बोर्ड पर, उसने मुझसे कहा, अरे यार इतनी तेज क्यों जा रहा है, आराम से चला जाइयो, तेरे पास बहुत टाइम है। मैंने सोचा यार ये आदमी मजाक तो नहीं कर रहा है मेरे साथ, और इतने में ही मैं पहुंच गया मेरे जो टीचर हैं उनकी गार्डन में, हांफते हुए जल्दी से मैं वहां पहुंच गया। शाबाश। बैटल्स का मतलब होता है युद्ध। सर आप क्वेश्चन भी कराओगे, हाँ कराऊंगा बेटा, पहले क्वेश्चन की सोच लो, चैप्टर पढ़ा नहीं तुमने, क्वेश्चन की पहले सोच लो, है ना। पहले ही मुझसे पूछो, सर पेपर की तैयारी कराओगे क्या, ये और पूछ लो। ए भाई साहब, ओ भाई, और कल को जो बच्चे इसे रिकॉर्ड देखे ना, अगर कल को ना आए ना तो मैं बताऊंगा तुम्हें। अब मुझे हार्ट वाली इमोजी भेजकर बताइए, सर वी कैन इमेजिन दिस, थैंक यू सर,
चलो एक बार हार्ट वाली इमोजी देकर बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है, सब बेटर समझ में आ रहा। ऊपर से एक बार पढ़ के देखो खुद, यहां से लेके यहां तक खुद पढ़ के देखो, शाबाश, पढ़ के देखो, समझ में आ रहा क्या कह रहा है, फिर मुझे हार्ट वाली इमोजी भेजना। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer. And I thought to myself without stopping, what can be the matter now? Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watched her who was there with his apprentice reading the bulletin board. Called after me, "Don't go so fast, little bub. You will get to your school in plenty of time." I thought he was making fun of me and reached M. Hammel's little garden all out of my breath. शाबाश, एक बार खुद नजर डाल के देखो, यहां से यहां तक नजर डालो खुद, शाबाश, तभी तो तुमसे अनसीन पैसेज पढ़ने आएंगे। खुद पढ़ना सीखो इसे, देखो यहां से यहां तक क्या कह रहा है, सिर्फ पढ़ के देखो, हिंदी निकल पा रही है, फिर मेरे को बोलना हाँ जी। पढ़ो, शाबाश, वह नहीं पास से पढ़ो जल्दी से। जल्दी से बताओ मुझे। अरे वाह, सब सीखोगे। जो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर नहीं समझ आता है, तो सब सीखोगे बेटा। आज फर्स्ट डे है, एक दिन में तुम शक्तिमान नहीं बन सकते। अगर थोड़ा सा भी तुम्हें पहले से आता है तो यकीन मानो तुम्हें आज ऐसी क्लास लगेगी ना, तुम लोग कहोगे यार जिंदगी में मजा ही आ गया गुरुजी। सच में यार, किताब पढ़नी हो तो ऐसे पढ़ो, सुकून से पढ़ो, हर वर्ड को समझते हुए, ताकि पता लगे। देखो 100 किताब पढ़ने से बेहतर है एक ही किताब को 100 बार पढ़ लो, है ना, तो बहुत कुछ सिखा कर जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन, आमतौर की बात चल रही है, आमतौर से, यूजुअली का मतलब होता है आमतौर पर, आमतौर पर, आमतौर पर जब भी स्कूल शुरू होता था, स्कूल बिगेन, आमतौर पर जब भी स्कूल शुरू हुआ, फिर क्या हुआ थी, ठीक है जी बताओ। आमतौर पर जब भी स्कूल शुरू हुआ, देयर वाज अ ग्रेट बसल, तो बहुत ज्यादा शोरगुल रहता था। ग्रेट का मतलब बहुत, तो बहुत ज्यादा शोरगुल रहता था। आमतौर पर जितने भी टाइम पहले स्कूल ओपन था, खुला था, तो बहुत शोर रहता था स्कूल के शुरू होने में। जब तुम स्कूल में सुबह जाते हो तो बहुत से शोर शराबा मिलता होगा, कोई डेस्क इधर खींच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई घंटी बजा रहा है, कोई खेल रहा है, कोई ही कर रहा है, कोई बैग रख रहा है, कोई लड़ रहा है, कोई गाली दे रहा है। तो ये सारी चीजें बसल में आती हैं, तो बहुत बसल हुआ करता था, बहुत जल्दबाजी लोग करते थे। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और इतनी शोरगुल, इतनी आवाज हुआ करती थी कि ये सुनी जा सकती थी। हर्ड, इसको सुना जा सकता था कहां पर, आउट इन द स्ट्रीट्स, गली में, बाहर भी, इसे गली में भी सुना जा सकता था, यानी बाहर एक गली थी वहां भी सुन सकते थे, इतना शोर होता था। व्हेन आई पास्ड का क्या मतलब, व्हेन आई पास्ड का मतलब है जब मैं वहां से गुजरा, व्हेन आई पास्ड, तो इतना शोर होता था आमतौर पर, है ना, बहुत शोर होता था कि उसको गली में सुना जा सकता था। किस किस चीज का शोर होता था, दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, है ना, जो डेस्क थी, जो जिस पर बैठते थे, जिस पर बैग रखते थे, उनके खुलने और बंद होने की आवाजें आती थी। कोई उनको बंद करता था, कोई सरकाता था, कोई इधर करके, कोई इधर करके, स्टूल और डेस्क को वो सरकाते थे, ओपन करते थे, क्लोज करते थे, उसकी बहुत आवाज आती थी। और किस किस की आवाज आती थी, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, और जो पाठ थे, पाठ थे, है ना, वो रिपीट किए जाते थे, बार बार उनको दोहराया जाता था एक साथ। यूनिसन का मतलब होता है एक साथ, ठीक है जी, एक साथ बच्चे उनको एक साथ दोहराया करते थे लेसन्स को। जैसे कहते नहीं, दो एकम दो, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो दूनी चार। तो ऐसे क्या हो रहा है, रिपीटेड इन यूनिसन, हम क्या कर रहे होते हैं, जो एक बच्चा बोल रहा होता है उसको रिपीट करते हैं, और इसकी आवाज बहुत दूर तक जाती है। तो लेसन्स को रिपीट कर रहे होते हैं यूनिसन में, मतलब एक साथ। वेरी लाउड, बहुत तेज चिल्लाकर हम ऐसा करते थे। विद आवर हैंड्स,
है ना, विद आवर हैंड्स, और अपने जो हाथ हैं ओवर आवर ईयर्स, उन्हें अपने कानों पर रख लेते थे, टू अंडरस्टैंड बेटर, ताकि अच्छे से समझ आए। इतनी शोर शराबा हुआ करता था कि अगर हम अच्छे से समझना है तो अपने हाथों को यहां पर ऐसे रख लेते थे। मेरे बच्चे, अर्पित पाल, मेरे भाई मुझे आपसे बात करनी होगी, ठीक है अर्पित भाई जी, आपसे बात करूंगा मैं, प्लीज मुझे मैसेज करिएगा एक, ठीक है। चलिए अर्पित पाल, मुझे नाम याद रहेगा। इस बच्चे की कुछ समस्या है, उसको मुझे समझाना होगा। इसका मैं नाम लिख लूं, सर्च कर लूं मैं इस भाई को अभी, ठीक है जी। अभी ढूंढूंगा बेटा, मैंने नाम लिख लिया है आपका, ठीक है जी भाई, मिलते हैं आपसे जरूर। ओके, तो बेटर समझने के लिए हम क्या करते थे, हैंड्स को अपने कानों पर ऐसे रखते थे। अब तुम देखो कोई डीजे वगैरह बजेगा, जब तुम्हें बहुत ज्यादा आवाज आएगी तो क्या करोगे तुम, ऐसे कानों पर रख लोगे तो धीमी धीमी आवाज आना शुरू हो जाएगी। तो इतनी तेज बच्चे रिपीट करते थे कि कानों पर हाथ रखने होते थे बेटर समझने के लिए, ठीक है। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और टीचर्स के पास भी रूलर रहता था, यानी डंडा रहता था, ठीक है। रैपिंग ऑन द टेबल, जो ठप 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 करता रहता था वो टेबल पर, एक टेबल थी, इस पर वो डंडे को ऐसे डब 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 करते रहते थे कि चुप हो जाओ चुप हो जाओ। रैपिंग का मतलब होता है थपथपाना, ठीक है जी, वो थपथपाते थे, थपथपाते यानी थपथपाना। तो टीचर क्या करते थे, थपथपाना करते थे किसका, उस रूलर का जो उनके पास होता था, ऐसे मारते थे धप, चुप हो जाओ, स्टॉप टॉकिंग, कीप क्वाइट, ऐसे करके। इस तरह से जो है वो रैपिंग करते थे टेबल पर, बट नाउ इट वाज आल्सो स्टिल। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं ना, जिस दिन मैं स्कूल आया था, लेट आ रहा था उस दिन, जब मैंने ब्लैटिन बोर्ड पर भीड़ देखी थी ना, जब मैं उस दिन गया ना स्कूल, बट नाउ इट वाज आल्सो स्टिल, आज सब कुछ शांत था, सब कुछ शांत था। आमतौर पर शोरगुल होता था, है ना, और इतना शोरगुल होता था कि गलियों में सुना जा सकता था। डेस्क के ओपनिंग और क्लोज होने की आवाज आती थी, लेसन एक साथ रिपीट किए जाते थे, बहुत लाउड, ठीक है। और हैंड्स ओवर ईयर्स, और इतनी लाउड आवाज होती थी कि हैंड्स को ईयर्स पर रखना होता था बेटर समझने के लिए। और टीचर क्या करता था, अपने रूलर को रैप करता रहता, थपथपाता रहता था टेबल पर। लेकिन आज यानी अब सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू गेट टू माई डेस्क। अब देखो क्या बात आई है, यहां पर लिखा है आई हैड टू काउंटेड ऑन, अब मुझे जाना था, ऑन द कॉमोशन टू गेट टू माई डेस्क, अब मुझे बिना देखे बिना नोटिस किए जाना था कहां, अपनी डेस्क पर। काउंटेड ऑन द कॉमोशन, मैं सोच रहा था कि मैं शोरगुल के जरिए चला जाऊंगा, कॉमोशन का मतलब होता है शोरगुल, ठीक है। लेकिन उस वक्त पे शोरगुल हो रहा ही नहीं था, कोई शोर शराबा ही नहीं था, सब कुछ शांत था। तो अब मुझे इस कॉमोशन का सामना करते हुए मुझे अपनी डेस्क तक जाना था। इस कॉमोशन को था, वहां पर शोरगुल था ही नहीं, तो मुझे सबके सामने से होकर जाना था। अब तो सब मुझे नोटिस करेंगे, अगर शोरगुल होता है तो कोई नोटिस नहीं करता कौन आया कौन नहीं गया। अब लेकिन शोरगुल था ही नहीं, तो सब नोटिस करेंगे, और सब नोटिस करेंगे तो उसे अब क्या करना है, अपनी डेस्क पर जाना है बिना नोटिस किए। लेकिन यहां पर तो अब उसे सब नोटिस करेंगे, ठीक है जी, शाबाश, अब उसे सब नोटिस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी के देखे, काउंटेड ऑन द कॉमोशन, मुझे इस शोरगुल, जो आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू गेट टू माई डेस्क, मुझे अपनी डेस्क तक पहुंचना था, शोरगुल था ही नहीं, और बिना देखे वहां पर पहुंचना नहीं, कोई मुझे देखे ना। बट ऑफ कोर्स, लेकिन निश्चित रूप से, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट, उस दिन सब कुछ इतना शांत था जैसे कि संडे हो। उस दिन ऐसे लग रहा था स्कूल में जैसे कि संडे हो, नहीं संडे में स्कूल बंद रहता है, तो आज भी स्कूल ऐसा लग रहा है जैसे बंद हो। थ्रू द विंडो आई सो, विंडो से मैंने क्लास में देखा, क्लासमेट्स बैठे हुए थे, मैंने विंडो से झांका तो देखा और सब वहीं बैठे, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, सब अपनी अपनी जगह पर थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन, और हमारे जो टीचर थे वो इधर उधर घूम रहे थे, विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, उस खतरनाक से लोहे के रूलर को लेकर वो घूम रहे थे अपनी बगल में, ऐसे करके यूं घूम रहे थे।
इस तरह से उन्होंने रूलर जो है ऐसे लगा रखा था अपनी आर्म में और ऐसे वो घूम रहे थे, ठीक है। टेरिबर आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, अपनी आर्म में उन्होंने वो लोहे का सा और जो रूलर है वो लगा रखा था। सब बच्चे स्कूल में वहाँ क्लास में बैठे थे। मैंने ये सारी चीजें कहाँ से देखी? मैंने ये सारी चीजें मेरे बच्चे विंडो से देखी। अंडर हिज आर्म, उनकी बाजू के बीच में एक रूलर था। आई हैड टू ओपन द डोर, अब मुझे दरवाजा खोलना था। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और हर किसी के सामने जाना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड, तुम इमेजिन कर सकते हो कि कितना शर्मीला था मैं उस वक्त पे, कितना शर्मिंदा था, शर्मीला हो गया था। एंड हाई फ्राउटेंड, और कितना डरा हुआ था। तुम खुद समझ सकते हो कि अगर स्कूल में सब बैठे हो, टीचर पढ़ा रहा हो, तो तुम स्कूल के उस टीचर के रूम में अगर तुम जाते हो तो तुम कितने ब्लश्ड हो जाओगे, तुम कितने फ्राइटेंड हो जाओगे कि टीचर कुछ कहेगा, सब बच्चों के सामने बेइज्जती होगी। तो यही चीज वो फ्रांज भी सोच रहा है कि सब बच्चे अंदर हैं, टीचर पढ़ा रहा है, रूलर उसने रखा है, तो वो कह रहा है कि तुम इमेजिन कर सकते हो कि कितना शर्मीला मैं उस वक्त था, मैं शर्मिंदा था और कितना डरा हुआ था मैं उस टाइम पर, क्योंकि मैं लेट गया था। टेरिबल का मतलब होता है मेरे बच्चे बहुत खतरनाक। बहुत सही, फिर से देखो, शाबाश। देखो, हर्ड का मतलब सुना। इन द स्ट्रीट, गली में, ओपनिंग खुलना, क्लोजिंग बंद होना, डेस्क हमारी डेस्क। लेसन पार्ट, रिपीट माने रिपीट होना, यूनिसन माने एक साथ। लाउड मतलब जोर से, है ना। बेटर मतलब और ज्यादा अच्छा से, और ठीक है। डेस्क मतलब डेस्क हमारे जहां बैठते हैं। बीइंग सीन, बिना देखे। काउंटिंग ऑन द कॉमोशन, कॉमोशन का मतलब भी क्या होता है? जल्दबाजी ही होती है, ठीक है, ओके। क्वाइट मतलब चुप, संडे मतलब संडे, क्लासमेट मतलब क्लासमेट, टेरिबल मतलब डरावना, आयरन मतलब लोहा, रूलर मतलब डंडे, और उनकी आर्म में वो डंडा था। मुझे अब दरवाजा खोलना था और अंदर जाना था। तुम इमेजिन कर सकते हो कि कितना ब्लश्ड था मैं और कितना डरा हुआ था। शाबाश, बहुत बढ़िया। एक बार खुद पढ़ के देखो इसको, एक बार इसको खुद पढ़ के देखो मेरे भाई, और जो वर्ड समझना है वो मुझसे पूछो। शाबाश, खुद पढ़ के देखो एक बार। अंशु केसरी, अच्छा मेरे बच्चे लो, मैं फिर से बता देता हूं। देखो, इसको ऐसे समझो डिटेल में। देखो, काउंटेड ऑन, अगर मैं तुम्हें से बताऊं काउंटेड ऑन क्या होता है, तो काउंटेड ऑन का मतलब होता है भरोसा करना। ऐसे करके यहां जाओ। काउंटेड ऑन का मतलब होता है भरोसा करना, ठीक है, भरोसा करना। अब इसे डिटेल में समझो। कोमोशन का मतलब होता है वो शोरगुल, कोमोशन का मतलब होता है शोरगुल, ठीक है, या जल्दबाजी या शोरगुल जिसमें बहुत ज्यादा हसल बसल होती है। तो वो कह रहा था यार, शुरुआत में तो मैंने भरोसा कर लिया था जब मैं स्कूल आ रहा था, है ना, जब सुबह सुबह मैं स्कूल जा रहा था, तो मैंने ये भरोसा कर लिया था, काउंटेड ऑन कर लिया था कि भाई जल्द जो वहां की शोरगुल होगी उसमें मैं एकदम से चुपचाप जाके अपनी डेस्क पर बैठ जाऊंगा बिना किसी के देखे। मैंने ये भरोसा कर लिया था, शोरगुल पर मैंने भरोसा कर लिया था। मैंने शोरगुल पर, यानी वहां की जो आवाजें आती रहती थी उन पर मैंने भरोसा कर लिया था कि ये आवाजें मुझे बचा लेंगी, मैं बिना किसी के देखे क्लास में चुपचाप घुस जाऊंगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ, सब कुछ शांत था। तो काउंटेड ऑन का मतलब भरोसे के लिए आता है, और कॉमोशन का मतलब होता है शोरगुल। यानी शोरगुल पर उसने इतना भरोसा कर लिया है कि उसको लगता है कि शोरगुल इतना रहेगा कि मुझे कोई नहीं देखेगा। लेकिन जैसे ही वो स्कूल में गया तो बहुत ज्यादा शोर शराबा वहां नहीं था, चुप था। इसलिए अब वो कह रहा है कि मेरा भरोसा टूट गया, ठीक है। टेरिबल का मतलब डरना होता, कॉमोशन मतलब मेरे बच्चे शोरगुल, काउंटेड ऑन का मतलब भरोसा, बसल का मतलब भी शोरगुल ही होता है। देखो, कोमोशन और बसल ये दोनों एक दूसरे के साइनोनिम है, ठीक है भाई। चलो, अब कमेंट करके जरूर बताइएगा, और एक बार ये खुद पढ़ के देखना अपनी किताब में, ये सारी वर्ड मीनिंग नोटबुक में लिख लेना, और खुद अपनी किताब से एक बार इस कहानी को जितना मैंने पढ़ा उतना पढ़ के देखना। बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए प्यारा सा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कमेंट करके जरूर बताना आपको पहला यानी लास्ट लेसन कैसा लगा, ठीक है। डिटेल पढ़ना अच्छा लगा या नहीं लगा, या सारे वर्ड मीनिंग अच्छे लगे या नहीं लगे, या फिर मेरी एक्टिंग जो मैं फ्रांज बन गया था वो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।